हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। प्रिपरेशन सही से हो रही है। चले टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट मैं जो है मैं जो हूँ सॉरी नेक्स्ट जो है मैं जनवरी के जो करंट अफेयर्स होंगे वो मैं नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे नेक्स्ट 2 लेक्चर उनमें वो जनवरी के करंट अफेयर्स में लेके आऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल के आइकन को दबा दीजिए। पीडीएफ जो है इस वाले फरवरी के करंट अफेयर्स की पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसके बाद ही आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी बच्चा पीडीएफ हासिल करना चाहता है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे। और बाकी जो चाहता है कि कंटिन्यूएशन में रहे, यानी कि आगे जो है मैं जनवरी के करंट अफेयर्स लाने वाला हूँ। ख़ास तौर के पर जो है जो यहाँ पर जेके एसएसबी एसआई का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि करंट से 1-2-3 क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। वो भी जो मैं यहाँ पर करा रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो इनमें से तो 2-3 क्वेश्चन तो इनमें से बन जाएंगे अगर आप इसको ढंग से देखेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद रिमेंबर करेंगे तो आप जो है आसानी के साथ नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। जो जो यहाँ पर पढ़ेगा उस वही इजीली कर सकता है। जो जो ऐसी ही वीडियो को पहली 2-3 मिनट के लिए देखता है फिर छोड़ता है वो कुछ नहीं सीखता है। तो इसको एंड तक देखिए वीडियो को। एंड में मैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो चले विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना नेक्स्ट पार्ट सेकंड, इसका फरवरी के करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड, यानी कि आज हम पार्ट सेकंड पढ़ने वाले हैं। तो इसमें पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर पहले पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन पढ़े थे और नेक्स्ट पार्ट में हम अगले 25 क्वेश्चन पढ़ेंगे। टोटल मैंने बोला था 50 क्वेश्चन हैं। तो 26 क्वेश्चन नंबर क्या है? श्री कृष्णा सीतु मुंगर गंगा ब्रिज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। आपको बताना है क्वेश्चन क्या बोल रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो ब्रिज है श्री सीतु मुंगर गंगा ब्रिज ये किस स्टेट में लोकेटेड है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। उत्तराखंड दिया हुआ, उत्तर प्रदेश दिया हुआ है, उत्तराखंड दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल दिया हुआ है एंड नेक्स्ट इज़ बिहार। तो इसका आंसर आएगा बिहार। बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखना कहाँ पर श्री कृष्णा सीतु मुंगर गंगा ब्रिज लोकेटेड है, ये बिहार में लोकेटेड है। याद रखना बिहार इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर विच यूनियन मिनिस्ट्री। यानी कि एनपीसी नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल जो है ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का मतलब क्या है? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का मतलब है ये एक बॉडी होती है, मेंबरिंग बॉडी होती है जो कि चेक करती है कि नेशनल प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई और इसमें क्या क्या आ गया। तो ये जो है आप यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज़, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उसके बाद नेक्स्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद नीति आयोग। तो ये किसके अंदर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या आता है इसके अंदर? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। व्हाट इज द ओनली कंट्री दैट हैज़ डेडिकेटेड कंट्री फोकस्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप अक्रॉस इंडिया। ये कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने डेडिकेट किया है, यानी कि किसी को जो है डेडिकेट किया है, क्या किया है? कंट्री फोकस्ड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स। कंट्री फोकस्ड यानी कि फोकस किया गया है इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स पे अक्रॉस इंडिया, हिंदुस्तान के पूरे एरिया में। तो यहाँ पर कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने इसको डेडिकेट किया है, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है, तो यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला ऑस्ट्रेलिया है, नेक्स्ट इज़ जापान, नेक्स्ट इज़ जर्मनी एंड देन इज़ फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा?
ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ जापान। जापान इज़ द करेक्ट आंसर। याद रखना क्वेश्चन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कार्निवल ऑफ होप इज़ ए फेमस सेलिब्रेशन हेल्ड इन विच सिटी। कार्निवल ऑफ होप ये एक बेहतरीन त्यौहार होता है जो कि मनाया गया है किस शहर में। इज़ ए फेमस सेलिब्रेशन हेल्ड इन विच सिटी, ये किस सिटी में हेल्ड किया गया। यहाँ पर सिटीज़ दी हुई है, पहले आता है रोम जो कि इटली में पड़ता है, उसके बाद वेनिस, उसके बाद पेरिस, उसके बाद न्यूयॉर्क। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा, वेनिस, जिसको वेनिस ऑफ ईस्ट जैसे आप कहते हैं ना, वेनिस ऑफ ईस्ट, उसी हिसाब से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। वेनिस, वेनिस ऑफ ईस्ट, कार्निवल ऑफ होप, यानी कि कार्निवल ऑफ होप। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ फेस्ड इम्पीचमेंट प्रोसीजर, यानी कि कौन जो हिंदुस्तान की नेबरिंग कंट्री है, क्वेश्चन बता रहा है कि हिंदुस्तान की एक नेबरिंग कंट्री है, ये जो है हिंदुस्तान की एक नेबरिंग कंट्री है, ये हिंदुस्तान है, इसकी एक नेबरिंग कंट्री है, चाहे वो इस साइड से हो, इस साइड से हो, या इस साइड से हो, या इस साइड से, या इस साइड से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिस साइड से होगी उस साइड से। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वहाँ पर क्या किया गया है, इम्पीचमेंट प्रोसीजर को प्रोसेस में लाया गया। चीफ जस्टिस ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज़ फेस्ड इम्पीचमेंट प्रोसीजर। तो यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, श्रीलंका दिया हुआ है, नेपाल दिया हुआ है, देन इट इज़ अफगानिस्तान, देन इट्स पाकिस्तान। तो करेक्ट आंसर इज़ नेपाल। करेक्ट आंसर क्या है, नेपाल। नेपाल जो है यहाँ पर इम्पीचमेंट का प्रोसीजर फॉलो, याद रखना हमसाया मुल्क जो हमारा है वो उस मुल्क का नाम बोलना है जहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसीजर जारी किया गया था चीफ जस्टिस के द्वारा। तो यहाँ पर नेपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्थ कंपेनियन फॉलोइंग द सेम पाथ अराउंड द सन एज अर्थ डज। हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अर्थ कंपेनियन, यानी कि अर्थ कंपेनियन का नाम बोलना है आपको, फॉलोइंग द सेम पाथ, जो कि सेम पाथ फॉलो करता है, जैसे सन एज अर्थ डज, जैसे सेम पाथ अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द जैसे क्या करता है, एज अर्थ डज, जैसे अर्थ जो है ये सन है, इसके इर्द गिर्द जो है मूव करती है, वैसे ही वो इसके इर्द गिर्द मूव करता है। तो उसका नाम आपको बताना है, कंपेनियन कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, एक्सोप्लैनेट, अर्थ ट्रोजन, अर्थ पॉइंटर, अर्थ एलाई। तो इनमें से क्या आएगा, अर्थ ट्रोजन। अर्थ ट्रोजन जो है ये करेक्ट आंसर है। ये मैंने शायद कल भी आपको बोला था, अर्थ ट्रोजन। तो ये याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। INSACOG INSACOG इज़ ए SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ऑफ विच कंट्री, यानी कि यहाँ पर आपको बोलना है ये किस कंट्री का जीनोमिक्स कंसोर्टियम है, यानी कि कौन सी कंट्री का है, चाइना, इंडिया, USA, इसराइल। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, हमारा इंडिया, हमारा इंडिया। INSACOG जो है ये जीनोमिक्स कंसोर्टियम किस कंट्री का है, SARS-CoV-2 ये किस का है, इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द इनिशिएटिव ऑफ पैन इंडिया 3D मैप्स। इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, पैन इंडिया 3D मैप्स जिसने अनाउंस किया, विच मिनिस्ट्री हैज़ अनाउंस्ड द इनिशिएटिव, यानी कि उन्होंने इनिशिएटिव एक कदम उठाया है ऑफ पैन इंडिया 3D मैप्स। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, देन नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द करेक्ट आंसर। इनके द्वारा ही इनिशिएटिव क्या प्रोग्राम किया गया है शुरू, पैन इंडिया 3D मैप्स, याद रखना, पैन इंडिया 3D मैप्स। उसके बाद नेक्स्ट क्रिम्सन रोज़। क्रिम्सन रोज़ जो है ये एक जनजाति है, यानी कि जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनिज्म है, विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली, जो कि न्यूज़ में रिसेंटली पाया गया, यानी कि इसकी जो है डिस्कशन हुई थी न्यूज़ में, या न्यूज़ में दिखाया गया था इसको। तो यहाँ पर बोल रहा है ये किस स्पीशीज़ से बिलोंग करता है, टू विच स्पीशीज़ दिस क्रिम्सन रोज़ बिलोंग्स। तो आपको पता ही है, हम ऑप्शंस देखते हैं, फ्लावर, बटरफ्लाई, पांडा एंड स्नेक।
तो क्रिम्सन रोज़ आपको नाम से ही पता चल जाता है, क्रिम्सन रोज़ यानी कि ये रोज़ के नाम पर इसको नाम रखा गया, तो ये बटरफ्लाई की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है, कि स्पीशीज़ कौन सी है, ये बटरफ्लाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुमेन वाज क्योर्ड ऑफ HIV थ्रू विच प्रोसेस, यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि पहली ऐसी महिला जिसको क्योर किया गया, यानी कि उसको HIV था, HIV से मुक्त हो गई है, वो किस प्रोसेस के द्वारा जो है उसको ठीक किया गया। यहाँ पर बताना है आपको कि किस प्रोसेस के द्वारा इसको ठीक किया गया। मैं नेक्स्ट इसका इसके ऑप्शंस बोलूँगा, तब तक आप अपने दिमाग में सोचिए कि कौन सी ऐसी लेडी है, कौन सी कहाँ किस कंट्री की ये लेडी है, और किस प्रोसेस के द्वारा इसको क्योर किया गया। यहाँ पर मैं इसका खाली बताऊंगा कि किस प्रोसेस के द्वारा इसको क्योर किया गया। आपको कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करना है और कमेंट में बताना है कि ये लेडी कहाँ की थी, ये बिलोंग किस कंट्री से करती थी, और इसका नाम क्या था। ये आपके लिए होमवर्क है, और मैं देखूंगा कितने सीरियस हैं पढ़ाई में और कितने ऐसे ही आते हैं और वीडियो को स्किप करके फिर देखते रहते हैं। तो चले, जब तक आप जो है कमेंट करेंगे तब तक मैं भी रुकता हूँ। और एक बात, चले नेक्स्ट मैं ऑप्शन भी बताऊंगा और आंसर भी इसका बताऊंगा। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ट्यूबरकुलोसिस एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इनमें से आपको क्या लग रहा है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लग रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस लग रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट? तो क्या लग रहा है? स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद 36 क्वेश्चन नंबर 36, एज ऑफ 2022 विच इज़ द लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडियन रेलवेज, ये तो हर किसी को पता होगा, एवरीवन नोज अबाउट दिस। जिसने भी हाल ही में न्यूज़ में देखा होगा कि जो टनल है बहुत ऊंचाई पे है और लंबी भी है, तो हर ऊंचाई पे भी, और यानी कि सी लेवल से ऊपर की सतह जो है बहुत है इसकी, और उसके साथ साथ ये इसकी लंबाई भी है। तो चले यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। पीर पंजाल टनल, संगललान टनल, उसके बाद रापुरू टनल, उसके बाद मलीगुड़ा टनल। तो यहाँ पर पीर पंजाल टनल जो कि कहाँ पर आती है, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में आती है पीर पंजाल टनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो है संध्या मुखर्जी हु रिसेंटली पास्ड अवे। संध्या मुखर्जी जो कि हाल ही में जिनका निधन हो गया, जिनकी डेथ हो गई, वाज ए फेमस पर्सनैलिटी इन विच प्रोफेशन। आपको बताना है यहाँ पर कि संध्या मुखर्जी जिनकी रिसेंटली डेथ हो गई है, जिनका निधन हो गया है, वो किस फेमस पर्सनैलिटी से बिलोंग करती, यानी कि किस प्रोफेशन से वो बिलोंग करती थी। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, पॉलिटिक्स, म्यूज़िक, लिटरेचर एंड सपोर्ट्स। करेक्ट आंसर इज़ म्यूज़िक से बिलोंग करती थी। याद रखना, संध्या मुखर्जी जो है ये म्यूज़िक से बिलोंग करती थी। एम यहाँ पर भी आता है म्यूज़िक में, एम यहाँ पर भी आता है मुखर्जी में। तो जब आएगा तो आप इसको गेस कीजिएगा अपने तौर पर, मुखर्जी एम, म्यूज़िक एम। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, Cyrtodactylus exoticus, which is a species of gecko, has been identified in which state। आपको बताना है ये जो स्पीशीज़ है इसको जो है विच इज़ ए न्यू स्पीशीज़ ऑफ, जो कि नई स्पीशीज़ है जैको जनरा की। तो आपको बताना है ये कहाँ पर आइडेंटिफाई की गई, यानी कि किस स्टेट में आइडेंटिफाई की गई। नेक्स्ट होमवर्क आपके लिए ये होगा, आपको बताना है कि ये क्या है। Is this a bird? Is this an animal? Is this an animal? और it is something else? तो यहाँ पर आपको बताना है चाहे ये क्या, ये प्लांट है, आपको ये बताना होगा मुझे। कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, उसको नेट से सर्च कीजिए, तभी आपको पता लग जाएगा, और उससे क्या होगा आपको याद भी रह जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, मेघालय, उत्तर प्रदेश, मणिपुर एंड हरियाणा। इसका करेक्ट आंसर ए है जो कि मेघालय है।
उसके बाद नेक्स्ट, विच नॉक्टर्नल पॉलिनेटर हैज़ बीन फाउंड टू हैव अ वाइटल रोल इन पॉलिनेशन इन हिमालयन इकोसिस्टम। हिमालयन इकोसिस्टम में नॉक्टर्नल, पहले आपको ये मालूम होना चाहिए नॉक्टर्नल क्या होता है। नॉक्टर्नल होता है जो कि डार्क लाइट, यानी कि जो नाइट होती है, नाइट में उसकी पॉलिनेशन होती है। नॉक्टर्नल, वो नॉक्टर्नल पॉलिनेटर है, यानी कि ऐसा जानवर जो कि रात के वक्त पॉलिनेशन करता है। हैज़ बीन फाउंड टू हैव वाइटल रोल, जिसको पाया गया कि इसका बेहतरीन रोल है किसमें, पॉलिनेशन इन हिमालयन इकोसिस्टम, हिमालयन इकोसिस्टम में। यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस दिए हुए, मॉथ्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड बैट्स। तो यहाँ पर मॉथ्स इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपने देखा होगा ये छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऐसे होते हैं, इनके पंख भी होते हैं मगर वो बंद होते हैं। जब ये उड़ते हैं तो अपने पंख खोलते हैं, उसके बाद जो है ये इनको नॉक्टर्नल जो है पॉलिनेटर का रोल दिया गया है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा मॉथस, मॉथस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। विच कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ अनवील्ड इट्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन। कौन सी ऐसी कंट्री है जिन्होंने पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन चलाई है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, चाइना, जापान, यूएसए एंड देन इसराइल इज़ द लास्ट वन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर इज़ जापान। जापान जो है ये करेक्ट आंसर है, और इसी में जो है हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन जो है पहली बार इसका इनाग्रेशन किया, यानी कि इसको चलाया गया। कहाँ पर, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विच यूनियन मिनिस्ट्री पब्लिश्ड द ड्राफ्ट इंडिया डाटा एसेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। कौन सी मिनिस्ट्री ने इस पॉलिसी को है लागू किया है, इंडियन डाटा एसेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आपको पता है डाटा किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इससे भी रिलेटेड है, कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड है डाटा, एंड देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है डाटा। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, ड्राफ्ट इंडिया डाटा एसेसिबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी 2022 ये किसके अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, याद रखना है इसको। डी के बाद क्या आता है, ई आता है, डी के बाद ई आता है, तो डी के बाद ई मीन्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर ई जो है यहाँ स्टार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। क्वेश्चन नंबर 42, द ईस्टर्न ब्रिज सिक्स्थ एक्सरसाइज इज कंडक्टेड एट विच इंडियन सिटी। यानी कि ईस्टर्न ब्रिज 6 एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट की गई है किस सिटी में, इंडिया के किस सिटी में। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, हैदराबाद, जोधपुर, मुंबई एंड गोवा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज जोधपुर में। नेक्स्ट 43, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMMSS, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। इसको किस साल तक जो है एक्सटेंड किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। ये 2025-26 तक इसको एक्सटेंड किया गया। ये बिल्कुल आसान है याद रखने में भी, 2025-26। उसके बाद हेल्थ स्टार रेटिंग इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ स्टार रेटिंग जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FSSAI, देन नाबार्ड एंड नीति आयोग। ये किसका है, FSSAI का इनिशिएटिव है। हेल्थ स्टार रेटिंग जो है ये FSSAI का इनिशिएटिव है, याद रखना FSSAI। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। द थर्ड सैटरडे ऑफ विच मंथ इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड पेंगोलिन डे। थर्ड सैटरडे
किस महीने का सेलिब्रेट किया जाता है एज वर्ल्ड पेंगोलिन डे। यानी कि इसके क्वेश्चन का मतलब है कौन सा ऐसा महीना है जिसकी थर्ड सैटरडे जब आती है उस दिन मनाया जाता है वर्ल्ड पेंगोलिन डे। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। करेक्ट आंसर इज फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46। ए सोलर फोटोवोल्टिक power plant for the Indian Railways which directly feeds power to traction has been developed in which place। आप यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट। सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट क्या होता है कि सोलर के ऊपर और उसके साथ जो है बैटरी जुड़ी हुई होती है। फोटोवोल्टिक जो कि फोटॉन्स यानी कि जो लाइट जो होती है, लाइट के ज़रिए जो है उसको कैच किया जाता है। पावर प्लांट फॉर इंडियन रेलवेज, किन के लिए, इंडियन रेलवेज के लिए। विच डायरेक्टली फीड्स, जो कि डायरेक्टली फीड करता है कहाँ पर, पावर टू ट्रैक्शन यानी कि ट्रैक्शन पावर, हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच प्लेस। यानी कि ट्रैक्स जो होते हैं ना, रेलवे ट्रैक्स जो होता है उनके ऊपर पावर यानी कि बिजली को बहाल करने का काम करता है। ये कहाँ पर डेवलप किया गया, किस प्लेस में। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं मुंबई, कोलकाता, झांसी एंड देन बीना। बीना इज़ द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल अलग है, बीना नाम भी अलग ही लगेगा आपको, आपने पहली बार सुना होगा तो इसलिए याद भी अच्छी तरह रह सकता है बीना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट यूटी हैज़ अप्रूव्ड ए न्यू फिल्म पॉलिसी फॉर 2022। कौन सी ऐसी गवर्नमेंट, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने जो है या यूटी की गवर्नमेंट ने जो है अप्रूव किए है किसको, न्यू फिल्म पॉलिसी को 2022 के लिए, न्यू फिल्म पॉलिसी फॉर 2022। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज़ न्यू दिल्ली, दिल्ली जो कि इंडिया की राजधानी है। इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर, पांडिचेरी, देन महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर आएगा दिल्ली। नेक्स्ट 48। विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय द साइक्लोन इमनाती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, एग्जामिनेशन में आ सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि साइक्लोन रिलेटेड या सुनामी रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय साइक्लोन इमनाती। ऑप्शंस है इंडोनेशिया, देन मेडागास्कर, देन फिलीपींस, देन जापान। करेक्ट आंसर इज मेडागास्कर। करेक्ट आंसर क्या है, मेडागास्कर। यहाँ पर आप ऐसे याद रख सकते हैं, यहाँ में सेकंड वर्ड जो है वो एम है, तो एम से मेडागास्कर, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI टू लॉन्च MSME रुपे क्रेडिट कार्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, याद रखना। विच इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ NPCI टू लॉन्च MSME रुपी क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देन इंडियन ओवरसीज, देन इंडिया बैंक, देन कैनरा बैंक। करेक्ट आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं एंड दैट इज़ लास्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड द चेरनोबिल डिज़ास्टर हैपन। कौन से साल में चेरनोबिल डिज़ास्टर हो गया था। यहाँ पर इसका जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये तो पहले ही हुआ है, यानी कि ये जो है ये बात जो है ये हादसा जो है ये पहले हुआ है, यानी कि ये गया है, ये पास्ट में आता है, यानी कि इसको बहुत साल हो गए हैं इस चेरनोबिल डिज़ास्टर को। मगर यहाँ पर ये करंट में क्या कर रहा है। अब कुछ बच्चे ये भी कह सकते हैं कि इसने करंट में क्यों लाया है, क्योंकि ये हाल ही में न्यूज़ में था। जब आपने रशिया यूक्रेन का जो वार चल रहा है उस दौरान जो है कहा गया था कि इसके ऊपर जो है बमबारी हुई है, तो उस कारण से जो है ये न्यूक्लियर प्लांट है, तो कहा गया था कि वहाँ पर कुछ हादसा हो सकता है। तो उसके बाद इसमें चेक वगैरह भी किया गया था, तो वो हादसा नहीं हुआ था। तो ये जो है ये आपको मालूम होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर ये करंट में आया हुआ है। तो यहाँ पर 1972, 1986, 1997 एंड 2000। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1986।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर किसी को याद होना चाहिए। 1986 में चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था। तो यहाँ तक सभी क्वेश्चंस जो है आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो क्या करना है आपको, नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, मैंने आपको बोला था मैं इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैं जल्द ही जो है एसआई फाइनेंस जो है उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स जो है वो मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे न्यूज़ पेपर वर्ल्ड, करंट डेलीज, वीकलीज ऑफ इंडिया, उनके बारे में भी बताऊँगा। लैंग्वेज एंड कल्चर जो है उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ है, उसी तरह डब्ल्यूएचओ है, उसी तरह यहाँ पर डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसी तरह यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल जो है। तो ये जो है ये कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, या रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड ब्लॉक्स, जैसे ब्रिक्स आता है, ओपेक आता है, एशियान आता है, सार्क आता है, बिम्स्टिक आता है, G20, G7, ये जो है ये इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन के ऊपर दबाना है, और साथ में आपको आज के इस लेक्चर की जो है ये कंप्लीट हो गया, पार्ट सेकंड था ये फरवरी का। तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, तभी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। बस थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। एवरीवन जो है प्रिपेयर कीजिए और अपनी सीट निकालिए, एग्ज़ामिनेशन देना है मगर प्रिपेयर होके देना है। ऐसे नहीं जाना है कि लास्ट 5-10 दिन होंगे तो पढ़ेंगे तो फिर खुद ब खुद एग्ज़ामिनेशन भी होगा। तुक्का वगैरह कुछ काम नहीं करता है, मेहनत काफ़ी है, मेहनत करो तभी आप कुछ पाओगे, मेहनत नहीं करोगे तो फिर तो आप पीछे ही रह जाओगे। सो डू हार्ड वर्क एंड ट्राई टू ग्रैब योर पोस्ट, ट्राई टू मेक योर सेल्फ फील प्राउड दैट यू हैव डन समथिंग। और बाकी मेरी तरफ से आप सबको गुड लक, जिनका अब एग्ज़ामिनेशन होना है एसआई का, सब इंस्पेक्टर का, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अब जो है स्टार्ट होने वाला है, उनके लिए शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और यहाँ तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया, हो सकता है ये फरवरी का आपको मदद देगा, बाकी रहता है जनवरी, वो मैं नेक्स्ट करवा लूँगा। तो नेक्स्ट जो पोस्ट्स के एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं तो वो बाकी उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे जनवरी के करंट अफेयर्स, मार्च के करंट अफेयर्स ये मैं लाऊंगा। और साथ साथ में आपको मैं फ़ाइनल यहाँ पर जो है बता रहा हूँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर भी कीजिए। शेयर कोई नहीं करता है, लाइक भी कोई नहीं करता है। जब आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उसके बाद जो है इसको शेयर भी करेंगे तो मुझे भी जो है कॉन्फिडेंस आता है, और मुझे भी लगता है कि मैं बिल्कुल मेरे से किसी को फ़ायदा मिल रहा है। और एक बात यहाँ पर मैं बताऊँ कि मैं आपको जल्द ही पढ़ाऊँगा और एक टॉपिक के रिलेटेड। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है NCDC कोविड-19 SOPs, एडवाइजरीज, गाइडलाइंस एट्सट्रा। ये जो होगा ये टॉपिक बिल्कुल कोविड के रिलेटेड होगा, इसमें कोई और टॉपिक इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, इसमें खाली कोविड रिलेटेड जितने भी वायरसेस आए, जितने भी SOPs को फॉलो किया गया, जितने भी गाइडलाइंस आए थे, चाहे एड्स आए थे, कुछ भी आया था, वो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवाऊँगा। क्योंकि आपको पता है करंट से कोविड जो हो गया था, कोविड वायरस, उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस 3-4 बनते हैं। होप आप फॉलो करेंगे और देखते रहेंगे इन्हीं वीडियोस को। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू मी। सो गुड लक एंड थैंक यू एवरीवन।